भारत की उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने के बाद भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ और बीजेपी के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन है जो भारत के नए उपराष्ट्रपति हैं जो बन गए। राज्यसभा को अपनी एक नए सभापति है जो मिल गया। सीपी राधाकृष्णन है जो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति का चुनाव है जो जीते। दरअसल मंगलवार यानी कि 9 दिसंबर को भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ। इसी चुनाव में 788 में से 767 यानी कि 98.2% सांसद है जो अपनी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागे लिए और अपनी वोट है जो दिए, जिसमें बीजेपी के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति के चुनाव में 452 वोट है जो मिला, जबकि विपक्ष की तरफ से इंडिया गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार थे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज वी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति के चुनाव में 300 वोट मिला और उपराष्ट्रपति के चुनाव में 15 वोटों को अमान्य है जो घोषित कर दिया गया। बीजेपी के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन है जो 152 वोटों से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी को हराए हैं। बीजेपी के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन है जो इनके बारे में पहले से ही कहा जा रहा था कि बीजेपी के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन है जो बहुत आसानी से भारत की उपराष्ट्रपति का चुनाव है जो जीत जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के पास से राज्यसभा से लेकर लोकसभा में इतनी बहुमत था कि बीजेपी के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन है जो बहुत ही आराम से उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत जाएंगे और ऐसा हुआ भी। लेकिन विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज वी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति के चुनाव के उम्मीदवार इसलिए बनाए थे ताकि बीजेपी की तरफ से बीजेपी के सांसद है जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी को वोट है जो दे सकते हैं। मगर विपक्ष का एक गेम है जो उल्टा पड़ गया। दरअसल विपक्ष के ही सांसद है जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग है जो किए। इंडिया गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति के चुनाव में 14 ऐसे सांसद थे जो अपनी क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को अपना वोट है जो दिए हैं। इसी को लेकर बीजेपी की तरफ से धन्यवाद है जो किया गया है। मगर सवाल ये आ जाते हैं कि इंडिया गठबंधन में कौन ऐसे दल हैं और कौन ऐसे सांसद थे जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग है जो किए हैं। किसी भी दल या फिर किसी भी सांसद के नाम है जो सामने नहीं आया है। गणित को देखने के बाद ये पता चलती है कि बीजेपी के पास कुल 427 सांसद थे, मगर आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं जो अपनी 11 सांसदों के साथ बीजेपी के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को समर्थन है जो दे दिए, जिसके बाद बीजेपी की वोटों की संख्या जाकर 438 जो हो गया। मगर बीजेपी के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन है जो 452 वोटों से भारत की उपराष्ट्रपति का चुनाव है जो जीते और इसी को लेकर बीजेपी की तरफ से ये भी कहा गया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में इंडिया गठबंधन की तरफ से कुछ ऐसे सांसद हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग है जो किए हैं। वहीं पर वो इंडिया गठबंधन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मतदान तो सीक्रेट था, लेकिन बीजेपी पार्टी है जो क्रॉस वोटिंग के आरोप है जो कैसे लगा सकते हैं। और वहीं पर वो विपक्ष के गैर कांग्रेस नेता हैं जो ये बताए हैं कि हमें 10 वोटों का है जो नुकसान हुआ है। इसमें समाजवादी पार्टी और शिवसेना से 3 वोट हैं जो खराब गया और वहीं पर वो आम आदमी पार्टी की 4 वोट हैं जो या तो क्रॉस वोटिंग किए या फिर उनका वोट है जो अवैध हो गया। वहीं पर वो एक नेता है जो ये भी बताएं कि कांग्रेस की भी एक सांसद पर संदेह है जो जा रही है कि वो क्रॉस वोटिंग किए या फिर उनका वोट है जो अवैध हो गया। वहीं पर वो एनसीपी और जेएमएम की तरफ से 2 वोट हैं जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी को नहीं मिल पाया। जबकि भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, इसको लेकर हैं जो इंडिया गठबंधन की तरफ से ये उम्मीद जताई गई थी कि वी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति के चुनाव में 314 हैं जो वोट मिल सकती है। लेकिन जब भारत की उपराष्ट्रपति का चुनाव की नतीजा आती है तो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट हैं जो मिलता है
और वहीं पर वो बीजेपी की तरफ से ये भी है जो कहा जाता है कि विपक्ष के सांसद हैं जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग है जो किए। अब सवाल ये आ जाती है कि इंडिया गठबंधन में रहते हुए भी इंडिया गठबंधन की सांसद हैं जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग है जो किए। इससे ये भी पता चलती है कि इंडिया गठबंधन है जो अभी भी मजबूत होते हुए दिखाई है जो नहीं दे रहा है। जबकि आम आदमी पार्टी की बात कीजिएगा तो आम आदमी पार्टी है जो इंडिया गठबंधन में रहकर ही लोकसभा चुनाव है जो लड़े थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजा आने के बाद आम आदमी पार्टी है जो इंडिया गठबंधन से अलग है जो हो गए। अब आम आदमी पार्टी की 4 सांसदों पर संदेह है जो जा रही है कि क्या आम आदमी पार्टी के 4 सांसद हैं जो क्रॉस वोटिंग किए या फिर उनका वोट है जो अवैध हो गया। इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी है जो नहीं है। आम आदमी पार्टी पर इसलिए संदेह है जो जा रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी है जो अभी इंडिया गठबंधन की हिस्सा है जो नहीं है। वहीं पर वो भारत की उपराष्ट्रपति के चुनाव में नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी और चंद्रशेखर राव की बीआरएस और शिरोमणि अकाली दल, ये 3 ऐसे पार्टी थे जो भारत की उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लिए। इन 3 पार्टी के मिलाकर कुल 12 सांसद हैं जो हो जाते हैं जो उपराष्ट्रपति के चुनाव से अपनी दूरी है जो बना लिए थे। भारत की उपराष्ट्रपति का चुनाव के नतीजा आने के बाद बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में इंडिया गठबंधन की तरफ से कुछ ऐसे सांसद हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग है जो किए हैं। इसी को लेकर अब चर्चा है जो तेज हो गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजा अभिषेक बनर्जी हैं जो टीएमसी के सांसद हैं। उन्होंने ये सवाल उठाए हैं कि बीजेपी पार्टी है जो अपने उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति के चुनाव जितवाने के लिए 15 से 20 करोड़ रुपया हैं जो खर्चे कर दिए। अब सवाल ये आ जाती है कि जब लोकसभा चुनाव होती है चाहे विधानसभा चुनाव होती है तो नेता हैं जो चुनाव जीतने के लिए जनता के पास हैं जो पैसा बांटते हैं, लेकिन जनता के बीच है जो पैसा कम में बांटती है। मगर जनता अपनी वोट देकर अगर अपनी सांसद को चुनते हैं और जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होती है तो उस सांसद को खरीदने के लिए 15 से 20 करोड़ रुपया है जो खर्च किया जाता है। ये टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी हैं जो सवाल उठाए हैं। मगर सवाल ये आ जाती है कि इंडिया गठबंधन में कौन ऐसे सांसद हैं जो 15 से 20 करोड़ रुपया लेकर उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग है जो किए हैं। इसकी तो पता लगाना चाहिए इंडिया गठबंधन की नेता को कि कौन इंडिया गठबंधन में रहकर क्रॉस वोटिंग है जो कर रहे हैं। राज्यसभा को अपनी नई सभापति हैं जो मिल गया। देखना ये होगा कि राज्यसभा की जो नए सभापति सीपी राधाकृष्णन हैं जो बने हैं जो किस प्रकार संसद को चलाते हैं, क्योंकि इससे पहले भारत की पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर विपक्ष हैं जो कई बार ये सवाल उठाए थे कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ हैं जो सदन में विपक्ष को अपनी बात है जो रखने नहीं देते थे। लेकिन अब राज्यसभा की जो नए सभापति सीपी राधाकृष्णन हैं जो बने हैं वो किस प्रकार है जो सदन को चलाते हैं, इसको लेकर विपक्ष भी ये बातों को लेकर कहे हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि राज्यसभा के सभापति हैं जो हम लोगों का अपना बात है जो सदन में रखने का मौका है जो देंगे। मगर इस पर संदेह इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि संसदीय दल के बैठक हुआ था तब जाकर प्रधानमंत्री मोदी हैं जो कहे थे कि सीपी राधाकृष्णन सरल और सहज व्यक्ति हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सीपी राधाकृष्णन है जो राजनीतिक में खेल है जो नहीं करेंगे। अब इसी खेल को लेकर ये पहले ही प्रधानमंत्री मोदी हैं जो सीपी राधाकृष्णन को मैसेज है जो दे दिए कि अगर आप राजनीतिक में खेल करेंगे तो आपको भी भारत की उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति से आपको भी हटा दिया जाएगा जगदीप धनखड़ की जैसा। मगर सवाल ये आ जाती है कि क्या सीपी राधाकृष्णन है जो अब राजनीतिक में खेल है जो नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी हैं जो सीपी राधाकृष्णन को पहले ही चेतावनी है जो दे दिए थे। इसको लेकर ये भी कहा जा सकता है कि क्या इससे पहले भारत की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे जो उन्होंने राजनीतिक में अपनी खेल है जो दिखाए
जो उनको उपराष्ट्रपति के पद से बीजेपी पार्टी है जो हटवा दिए।